अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द न्यू व्लॉग अ न्यू डे इन तुर्की इस्तांबुल। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ी खूबसूरत मॉस्क है, फातिह मॉस्क उसका नाम है। उसे मस्जिद सुल्तान शहज़ादा सुल्तान भी कहा जाता है और बहुत ही बड़ी वो मस्जिद है। तो वहाँ पर हम जा रहे थे तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो रास्ते में आप ये खूबसूरत व्यूज़ भी देखते जाएँ। बड़े खूबसूरत व्यूज़ थे। ये हम यूनिवर्सिटी की साइड से जा रहे थे तो ये यूनिवर्सिटी का रास्ता था। यूनिवर्सिटी के अंदर से जो है ये लोकेशन, हमने वहाँ तक जाना था। तो रास्ते में खूबसूरत खूबसूरत से कैफ़ेज़ आ रहे थे और प्यारी प्यारी सी चीज़ें आ रही थी। ये आपको ओल्ड वॉल जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। इस ओल्ड वॉल से हमने जब अंदर जाना है तो फिर आगे वहाँ पर मस्जिद जो है वो इसी अहाते में शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी। तो मैंने कहा मैं आपको भी ये मस्जिद भी दिखाती हूँ। वहाँ पर कुछ जो थी वो पुराने जो उनके सुल्तान थे उनकी कब्रें, मस्जिद शहज़ादा थे सुल्तान, उनकी मस्जिद भी और मकबरा भी है, वो भी मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगी। तो ये आप देखें, ये कैफ़े है। तो कैफ़े के बाहर उन्होंने कैसे जो है वो उन्होंने बालू से बना के ना वो लगाए हुए हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा एक व्यू था। तो मैंने कहा ये भी मैं इसको भी रिकॉर्ड करती हूँ, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रास्ता जो है आप देखिए अंदर जा रहा है। तो यहाँ से हमने अंदर जाना है। आएंगे तो देखें ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी मस्जिद की चीज़ें जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये जो मस्जिद की वॉल है ये वो है, आउटर वॉल है। यहाँ से हमने वो जो आपको मस्जिद नज़र आ रही, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी मस्जिद, ये उसका अब अंदर से मैंने आपको कहा था मैं आपको विज़िट कराऊंगी। ये वो मस्जिद है और इसके बाहर कब्रिस्तान भी है। तो कब्रिस्तान जो है ना वो खासा यूनिक जो था, एक स्टाइल में था। तो वो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि पुराने जो कब्रिस्तान थे वो तुर्की में वो किस किस्म के थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर पुराने कब्रिस्तान भी एक नॉर्मल वे में जैसे होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक खिलाफत उस्मानिया की हिस्ट्री है तो यहाँ पर जो है ना डिफरेंट टाइप की कब्रें। अब ये देखें ये कब्रें हैं, कब्रों के ऊपर ये जो आपको तख्ते नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता था कि किसका क्या रैंक है। जो उसकी कोई शख्सियत के मुताबिक जो है उसका कतबा ऐसे लगाया जाता था। कुछ कतबों के ऊपर जो है वो कोई पगड़ी बनी हुई थी, किसी के ऊपर कोई पग बनी हुई थी, किसी के ऊपर ये सिंपल थे, किसी के ऊपर कोई अलामती निशान थे। तो वो जो अलामतें ऐसे बनी हुई हैं ना वो इनका एक सिंबल था कि ये किस रैंक का बंदा था। उस कब्र से पता चल जाता था उसके रैंक का कि इस आदमी की, इस शख्स की जो क्या रैंक है, क्या शख्सियत। अभी देखें इसके ऊपर टोपी बनी हुई है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक पग बनी हुई है, एक किसी के ऊपर फ्लावर्स बने हुए। अब ये इंडिकेशंस थी और ये मुझे देख के इतना डिफरेंट लगा कि हमने, सारी बात है हमारे कब्रिस्तानों में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये जो कब्रिस्तान ये ज़रा डिफरेंट टाइप की मुझे लगी। तो मैंने कहा मैं आपको कब्रिस्तान भी दिखाती हूँ कि ये कहाँ पर कैसा है। तो ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, ये कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना ही कब्रिस्तान है। ये वो उनकी लोकेशन थी। तो ये यहाँ पर लोग जो थे वो आम लोग आ जा रहे थे। तो वो भी देख के ज़रा सा हुआ कि कोई एहतराम, जैसे हमारा कब्रिस्तान का एक एहतराम होता है वो उस तरह नहीं था। क्योंकि ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से लोग आके दूसरी साइड से निकल रहे हैं। तो ये एक रास्ता बना हुआ है। तो ये रास्ते में ही जैसे कब्रिस्तान आ जाता है, दोनों साइडों पे कब्रें बनी हुई हैं। और इस साइड पे जो शहज़ादा है, जो शहज़ादा सुल्तान थे, उनकी ये जो कब्र थी वो मुबारक थी। तो मैंने कहा मैं वो भी आपको दिखा दूँ। ये उनकी पूरी फैमिली की कब्र है। ये पूरी फैमिली की, ये जो है आप देखें नाम भी लिखा हुआ है सुल्तान अहमद। अब उनकी ये फैमिली की कब्र थी और उनके बारे में कुछ हिस्ट्री का ऐसे था कि उनको जो शहीद किया गया तो उनके साथ उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। ये छोटे छोटे उनके बच्चे थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। उनकी भी कब्रें जो हैं वो इसी अहाते में पाई जाती हैं, ये इसी एरिया में उनकी भी ये सारी कब्रें बनी हुई हैं। तो ये देखिए मकबरा भी कितना खूबसूरत सा उन्होंने बनाया हुआ है। हज़रत अली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हसन हुसैन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, सबके नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं। और ये जो देखिए आपको यहाँ पर कब्रें नज़र आ रही होंगी, छोटी छोटी जो कब्रें हैं ये उनके बच्चों की कब्रें थी कि उस टाइम पे उन सबको, उनके पूरे ख़ानदान को, जब वो उनको शहीद किया गया, उनके पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया गया, उनके बच्चों को भी कर दिया गया, छोटे बच्चों को, ताकि जी इनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाए और इसके बाद कोई और इनमें से कोई बादशाह ना बने। लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी कि उनके बाद भी उनके जो बच्चे थे उनकी देखिए हुकूमतें कहाँ तक चलती, सल्तनत उस्मानिया कहाँ तक पहुँची। तो ये जो था ये कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा था। तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखाऊं कि ये मस्जिद के अंदर ही था। अब एक एरिया इसका ये वाला है, जब हम अगले एरिया में जाएंगे तो वो मस्जिद का अहाता शुरू हो जाता है। ये कब्रिस्तान वाला अहाता था। पहले मैं यहाँ पे गई, मैंने कहा मैं जाके फातिहा पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैंने कहा मैं अगली साइड पे जाती हूँ। तो ये रास्ते में फिर हमने कब्रिस्तान से ही गुजर के वापस आना है, क्योंकि मैं दूसरी साइड से वापस नहीं जा सकती थी, मुझे इसी साइड से वापस आना था। तो मैंने कहा यहाँ से ही हम वापस जाते हैं। और ये इतना पुराना है कि जब हम इस पर एंटर होते हैं तो वहाँ पर जो पत्थर है ना, जो संगे मरमर लगा हुआ है वो घिस चुका है।
और वो उसकी जो घिसा हुआ पत्थर है वो इस चीज़ की निशानी है कि वो पत्थर कितना को पुराना है और कितना को इस्तेमाल हो चुका है। तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ जब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। कब्रों को आप देखते जाएं किस तरह किसी के ऊपर पग बनी हुई है, किसी के ऊपर टोपी बनी हुई है, किसी के ऊपर कुछ सितारा बना हुआ है, कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है। तो ये जो सारी इंडिकेशन, ये आप पत्थर देखें, ये पत्थर बताता है कि ये कितना इस्तेमाल हो चुका है और कितना पुराना है। ये ओरिजिनल है अभी तक, जैसे पहले लगाया गया था। अब ये मस्जिद का हाथा आगे से जो है हाथा वही है। अब हम उसकी साइड पे जा रहे हैं, ये वहाँ पे शुरू हो गया और ये बहुत ही बड़ा एरिया था। मुझे लगा कि शायद बादशाही मस्जिद तो इससे बहुत छोटी है, फैसल मस्जिद भी छोटी है जिस हिसाब से ये मस्जिद जो बनी हुई थी। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ा हाथा था। कुछ में जैसे कब्रिस्तान वाला हिस्सा था, कुछ में जो था ना वो औरतों के लिए भी एक हिस्सा पहले मुख्तस नहीं था, अब वो कर दिया गया था। ये देखिए हम कहाँ से शुरू होकर ये कहाँ तक अभी जाएगा। ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ से लोग नमाज़ पढ़ के कुछ थे वो बाहर आ रहे थे। और आगे से जब हम एंटर होते हैं ना तो वो इतना को प्यारा एक एरिया बना हुआ था, कोर्टयार्ड जो था और वो पुराना कोर्टयार्ड था। ये देखें, ये हाथे में ही सारे देखें पार्क आप चेक करें कि इतने ज़्यादा बनाए हुए हैं, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा विज़िट करने आते हैं। ये देखिए अब अंदर से जब हम जाके देखते हैं इस हाथे को तो ये बहुत ही बड़ा एक एरिया है। इतने बड़े एरिया में और इतनी सफाई सुथराई और इतना साफ़ और इतना खूबसूरत एरिया कि देख के ही बंदे का दिल खुश हो जाता है। ये देखिए अब आप, कितना खूबसूरत व्यू है ये, इतना खुला सेहन। ये देखिए मीनार और मीनार के पीछे बादल, की बहुत ही खूबसूरत, उस दिन मौसम भी बड़ा अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था। अभी देखिए उसके बाहर भी आपको छोटे छोटे मीनार नज़र आ रहे होंगे, ये भी मस्जिद का ही हिस्सा है। पार्क उसमें देखें, लोग इतने फिरने आए हुए हैं, लोग आके बैठे हुए हैं। वो सिर्फ उसको मस्जिद को, मैं आपको जैसे पहले कह रही थी कि सिर्फ मस्जिद को उन्होंने सोशल प्लेस नहीं बनाया और सिर्फ मस्जिद नहीं बनाया, सोशल प्लेस बनाया हुआ है। तो देखें कहाँ से ये मस्जिद शुरू होती है और कहाँ पर जाके इसका हाथा जो है वो ख़त्म होता है। ये इसका एक एंट्रेंस ये वाली साइड पे थी, हम उस साइड से एंटर हुए और फिर हम इस साइड तक आए। तो उस साइड से मैं अंदर नहीं आई थी, मैं इसी साइड से आके बाहर से मैंने देखा। तो ये बाहर से व्यू देखिए, ऊपर कलमा लिखा हुआ है, इतना खूबसूरत सा है। यहाँ से एक व्यू अंदर से जैसे नज़र आ रहा था कि यहाँ से जब हम एंटर होते हैं इस दरवाज़े से तो एक इतना प्यारा, बहुत से लोग यहाँ से पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक व्यू था कि यहाँ से हम कैसे हमें नज़र आती है मस्जिद, और ऊपर उसके ऊपर तक जब हम वीडियो बनाते हैं, पिक्चर लेते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत सा एक जैसे होता है ना कोई महल। ये मस्जिद नहीं लगती, ये ऐसे लगती है कि वाकई ये कोई महल है, कि मस्जिद को इतना खूबसूरत बनाया गया उस ज़माने में भी कि देखें ज़रा, कोई लगता है कि नहीं किसी बादशाह का महल जिसमें आपने, और महल भी ऐसा है कि जो कि अभी चल रहा है, आपने जाके वहाँ पर हाज़िरी देनी है। ये एक मस्जिद का ऐसे मैंने एक व्यू लिया था। हम बाहर निकले हैं तो देखिए हम बाहर भी ये मस्जिद का ही हाथा चल रहा है, दोनों साइडों पर मस्जिद की ही दीवार है और अंदर वाला एरिया भी उसी का ही जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम फिर मस्जिद से बाहर निकले, हमने आगे भी जाना था। तो ये मैंने कहा मैं मस्जिद का एरिया पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर थोड़ा सा आगे हमने बाहर जाना था तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि इस्तांबुल में रास्ते कितने ऊपर नीचे हैं, कितना को नीचे तक जो है उनकी बनी हुई हैं। और हर जगह से, हर गली जो नीचे जाती है एंड पे वहाँ पे समंदर नज़र आता है। और ये इतना खूबसूरत व्यू था कि ये तो बहुत ही मज़े की बात थी कि जैसे हम गली में देखते हैं, गली कहाँ ऊपर से हम देख रहे हैं और गली वो कहाँ नीचे तक जाती है। और हम जब जाते जाते ही अब इसी गली को आप देखें तो आप देख आपको व्यू नज़र आ रहा होगा कि लोग कितना नीचे से आ रहे हैं ऊपर। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये बहुत नीचे से ऊपर आ रहे हैं लोग। और ये एंड जहाँ पे गली होती है आगे समंदर है। ये सारी मोस्टली गलियाँ जो हैं इस्तांबुल की ऐसे ही हैं कि एंड पे आके आपको समंदर नज़र आता है, लेकिन वो बहुत ही नीचे जाके। अब ये गली ये भी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी। समझे कि आप इतनी आसानी से नहीं इस्तांबुल में चल सकते, आप वाकई थक जाते हैं। रियली आपको टांगें जो है ना जवाब देना शुरू हो जाती हैं, आप इतना ज़्यादा थक जाते हैं। ये देखें गली कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, इतना नीचे रास्ता हो जाता है। तो यहाँ से चलते चलते अब ये देखें, अब यहाँ से ये गली अगर आप देखें तो एंड पे जो आपको वो नज़र आ रहा है वो समंदर है। इस यहाँ से हम गुजर रहे थे तो यहाँ पे मार्केट जो थी ना वो ज़्यादा बेल्ट जो होती है ना, पेंट्स की बेल्ट जो बनती हैं, ये उसकी मार्केट थी। तो ये यहाँ पर ज़्यादा दुकानें इसी चीज़ की थी, तो इसलिए मैंने इसकी इतनी ख़ास कोई वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि ये सारी उन्हीं चीज़ों की बनी हुई थी। बाकी कुछ लोकल चीज़ों की मार्केट थी, तो इसलिए ये कुछ इतनी ज़्यादा वीडियो में दिखाने वाली बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं थी। तो मैंने ऐसी हल्का सा एक शॉर्ट जो था वो
ले लिया। मैं कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। आगे फिर इनकी लोकल मार्केट जो है वो शुरू हो रही थी, जो आम बर्तनों की दुकानें हैं वो थी कुछ, जैसे रास्ते में हमें चलते चलते नज़र आ गई तो वो मैंने कुछ रिकॉर्ड कर ली। ऐसे ही ये थी, आप भी देखें छोटी छोटी दुकानें हैं, और ऐसे ही ये जो नॉर्मल घरों की चीज़ें जो बिक्री होती हैं ना, ये वो सेल हो रही थी यहाँ पर। पुराने बर्तन वगैरह भी सेल हो रहे थे, नए भी सेल हो रहे थे। ये बैग्स की एक शॉप थी। ये देखिए अब ये गली भी एंड पे नीचे कहाँ तक जा रही है, इतनी कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कि बंदा वैसे ही रह जाए आधा। वो उधर के लोगों की हिम्मत है, हमारे जैसे लोग ना सिर्फ चंद दिन के लिए जा सकते हैं और सिर्फ देख के वापस आ सकते हैं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ पे इतना लंबा जो है इस तरह जो रह सकें, और हमारी तो टांगें ही जवाब दे जाएंगी। ये तो वाकई उन्हीं की हिम्मतें हैं। अब मैं सोचती हूँ कि वाकई तुर्की वालों का खाना जो है ना, वाकई सही खाना खाते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक करते हैं। उन्हें पता है कि उनका वहाँ पे वैसा माहौल है, उन्हें सही मानों में खाना ही बनता है उनके लिए ऐसे। ये देखें ये एक एंटीक्स की जो थी ना, ये वो शॉप है। ऊपर जो प्लेटें वगैरह एंटीक जो प्लेटें सिरेमिक्स की वो लगी हुई हैं। कॉपर का सामान था यहाँ पे, कॉपर की डेकोरेशन की चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लगी हुई थी, ये सिरेमिक्स की थी। ये एक ही उस शॉप का ना ऐसे ही हिस्सा बना हुआ था, तो ये यहाँ पे थी। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वहाँ पर जो लोकली जो शॉप्स हैं वो कैसे बनी हुई हैं। बुटीक्स थी कुछ रास्ते में। तो ऐसे ही चलते चलते आपको लोगों को बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो आपको फ़ौरन, कई मरतबा होता है कि आपका इंटरेस्ट ऐसे आपको ग्रैस्प कर लेती हैं और बाकी जो है आप देखते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।